आप देख रहे हैं द ग्राम सभा हलचल और मैं हूं आपका अपना अभिषेक मिश्रा रजत। आज हम जनपद शाहजहांपुर के विकासखंड खुटार क्षेत्र की ग्राम पंचायत शौपुरी के प्रधान पद प्रत्याशी डॉक्टर सोनू वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ग्राम प्रधान बनने हेतु प्रेरित क्यों हुए? आप इस पद के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं? अभिषेक मिश्रा रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। ग्राम सभा हलचल को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि आप गांव ग्राम की समस्याएं उठाते हैं और आगे तक ले जाते हैं, और जो भी बात आप कहते हैं ग्राम सभा की गरीब जनता के लिए, हित के लिए कहते हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप गांव के किसानों के लिए क्या करेंगे? देखिए, गांव के किसानों के लिए हमारे किसान बेचारे पूरी पूरी रात बाहर खेतों में पड़े रहते हैं सांडों के चक्कर में। आवारा जो पशु हैं इनको हम पकड़वा के और इनको गौशाला भेजने का काम करेंगे। किसानों की तरफ पूरी हमारी देख रेख रहेगी और जो उनको परेशानी हो रही है वो परेशानी की हम दूर करेंगे। और पशु जब गौशाला पहुंच जाएंगे तो हमारे किसानों की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। आप अपने गांव सभा में शिक्षा विकास के क्या कदम उठाएंगे? देखिए रजत जी, शिक्षा विकास के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे गांव की बेहतर शिक्षा हो और शिक्षकों की मांग करेंगे। और उससे जब बेहतर शिक्षा होगी और शिक्षकों की मांग करेंगे, शिक्षक जब ज्यादा होंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। देखिए रजत जी, हमारा हम देख रहे हैं कई वर्षों से हमारा गांव बहुत पीछे जा रहा है। पानी की सुविधा बिल्कुल, आदमी जनता बहुत परेशान चल रही है। सड़क नालियां हर बात से पीछे जा रहा है। और हम देख रहे हैं गरीब जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है। तो गरीब जनता को देख के ही हमारे मन में एक उत्साह जागृत हुई कि हम गरीब लोगों की सेवा करेंगे। और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, और कदम बढ़ाने के बाद हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा, जैसे सबसे पहले पानी की समस्या को दूर करेंगे। और गांव के अंदर बारात घर की समस्या बहुत बड़ी है, जो गरीब लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हमारा सबसे पहला रहेगा बारात घर शौपुरी में बनना चाहिए। और दूसरा मुद्दा हमारा है सार्वजनिक शौचालय की समस्या गांव के अंदर मतलब बहुत ज्यादा चल रही है। दूसरी बात है जो हॉस्पिटल की गरीब जनता है तो उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो हम मांग करेंगे सरकार से कि एक छोटा सा हॉस्पिटल इस गांव में बनाने की कृपा करें, और उस पर हम पूरी मेहनत। आपके गांव शौपुरी में सड़कों की मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए रजत जी, सड़कों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है, कहीं कहीं पे इंटरलॉकिंग हो चुकी है और कहीं कहीं पे स्थिति ये है जो बहुत स्थिति खराब है। अगर आप निकलेंगे तो निकलने में दिक्कत होती है। नाली की स्थिति कहीं कहीं पे बहुत बेकार है। तो सड़कों की स्थिति हमारी ये मांग रहेगी सरकार से। देखिए, हमारी पूरी मेहनत रहेगी कि मैं पूरे गांव में इंटरलॉकिंग, एकदम गांव बिल्कुल जगह जगह पे हर चीज की सुविधा, और स्वच्छ गांव, एकदम सफाई का वातावरण नंबर 1 में आएगा। सफाई स्वच्छता, इसके लिए हम हर समय तत्पर रहेंगे 24 घंटे। और गरीब जनता के लिए तो हम रात दिन एक कर देंगे, बिल्कुल दम नहीं लेंगे, रात दिन एक कर देंगे। गांव में साफ सफाई व कचरा प्रबंधन की क्या स्थिति है? देखिए, साफ सफाई और कचरा प्रबंधन की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। हमारी इच्छा ये है जब तक गांव के अंदर नालियां साफ रहती हैं? नहीं, नालियां कहीं साफ रहती हैं, कहीं नहीं साफ रहती हैं। स्थिति नालियों की बहुत बहुत, कहीं किसी किसी के मोहल्ले में बहुत बेकार है स्थिति, किसी किसी मोहल्ले में ऐसे ठीक है, लेकिन स्थिति लगभग में ठीक नहीं है। और कुछ लोग तो बेचारे अपने मकान के गेट के सामने की अपने आप साफ करते हैं। तो हमारी इच्छा ये है पब्लिक को कोई भी दिक्कत ना हो। सफाई कर्मचारी किस लिए हैं? आप उनसे आराम से काम करवाइए। एक में नहीं काम चल रहा है तो 2 लगाइए, लेकिन इस गांव में सबसे नंबर 1 में सफाई, पानी और रोड की व्यवस्था, ये नंबर 1 में लाएंगे, हम रात दिन कर देंगे। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी इस गांव में एक बारात घर बनना चाहिए, जिससे गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात यह है, पानी की सुविधा को दूर करेंगे तुरंत हम। पानी की सुविधा दूर करने के बाद में हॉस्पिटल की मांग करेंगे। गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे, तो हॉस्पिटल की मांग करेंगे। 3 समस्या, और सार्वजनिक शौचालय, इसकी व्यवस्था हम बहुत जल्दी करवाएंगे। तो ये 3-4 मांगे हमारी शुरू में ही रहेंगी, शुरुआत से ही, और ईमानदारी से काम करेंगे। अंत में आप ग्राम सभा हलचल के माध्यम से अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, अंत में गांव की जनता से यही अपील करना चाहते हैं
कि अपने इस गरीब बेटे को एक बार वो मौका दे जो अभी तक पिछले प्रधानों को मौका दिया है। ठीक है, अगर जनता हमें मौका देती है तो उस जनता को उस बुलंदियों तक ले जाएंगे हम जो अभी तक किसी प्रधान ने न करके दिखाया होगा और न करके दिखा पाएगा, लेकिन हम वो काम करके दिखाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारी पूरी मेहनत और लगन गरीब जनता के प्रति हर समय 24 घंटे लगी रहेगी। रात के 12 बजे अगर कोई बुलाएगा तो मैं उसके दरवाजे पर 24 घंटा तत्पर रहूंगा और गरीब जनता को जो परेशान काल में तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। सख्ती से काम करूंगा और सब पे निगाह रखूंगा और गांव में साफ सफाई हर चीज से अपने गांव में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा अपने कार्यकाल में। और एक बार अपने इस बेटा को मौका अगर देती है जनता तो मैं इस गांव में वाकई में वादा करता हूं इस गांव का बदलाव करूंगा। एक बार मौका हमें भी दें, जब सब लोगों को पीछे मौका दिया है तो मैं जनता से अपील करता हूं, गरीब जनता से अपनी, कि एक बार इस गरीब बेटे को एक बार मौका दे।